हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। और ये जो वीडियो है ना, ये है हमारी जुराबों से लेकर। तो जो जुराबें हमारे पास होती हैं, हम लोग कई बार क्या होता है, हमारे पास एक एक पैर की जुराब रह जाती है, या फिर कई बार हमारी जुराबें फट जाती हैं। बच्चों की हों, बड़ों की हों, किसी की भी हों, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। बट ये जुराबें भी हमारे कई काम आती हैं, हमारे किचन में, हमारे घर के कामों में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको ये जो जुराबें हैं आपके घर के किस काम में आ सकती हैं और आप इनको किस तरह यूज़ कर सकते हो। एक फटी पुरानी जुराबों को भी आप रीयूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो पहली टिप है मेरी, इस तरह से ऑयल कंटेनर को लेके कई बार क्या होता है कि हम लाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तेल, यानी कि 5 लीटर या 10 लीटर की। तो मेरे पास तो 5 लीटर की है। मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें डाल लेती हूँ ताकि डेली यूज़ का इसमें से यूज़ कर सकूँ। तो ये ऐसे चूता रहता है, क्योंकि हम कई बार निकालते हैं तो ये ऐसे निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको जुराब पहना देंगे ना, तो आप देखोगे नीचे से बिल्कुल भी ऑयल नहीं चुएगा। और जब आप इसमें से करोगे भी ना, तो जो भी ऑयल होगा ना वो सॉक्स में रह जाएगा। और आपका जो ऑयल का जो कंटेनर है ना, वो भी गंदा नहीं होगा, और नीचे से भी आपका जहाँ भी आप रखोगे वो भी साफ़ रहेगा। और टाइम टू टाइम आप इस सॉक्स को धो के दोबारा से इसको पहना सकते हो। तो है ना, ये बढ़िया कमाल का एक ट्रिक। तो चलिए फिर अगली टिप भी देख लेते हैं। इस तरह के जो हमारे पास क्रॉकरी के सेट हैं, सबके पास ही होते होंगे। तो ये मेरे पास भी क्रॉकरी के सेट हैं। और हम क्या करते हैं, या तो हम जिस डब्बे में क्रॉकरी आती है ज़्यादातर, तो वो रहती नहीं है, डब्बे गल जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ये बचते हमारे पास कांच के जो हैं, और इनको हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कभी कभार ही यूज़ होते हैं, डेली तो यूज़ होते नहीं हैं ये क्रॉकरी के सेट। तो ये क्या होता है ना, हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये गंदे होते रहते हैं, इन पे धूल मिट्टी चढ़ती रहती है। तो आप इस तरह से ना सॉक्स के अंदर इन जो क्रॉकरी के जितने भी आपके बर्तन है ना, इसमें डाल सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए हैं, और अभी सॉक्स इतनी लंबी है कि इसमें और भी 3-4 ग्लास आ सकते हैं आराम से। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो और अपनी क्रॉकरी को धूल मिट्टी से बचा सकते हो। ये मेरे पास बाउल है, तो मैंने उसको भी कवर कर दिया, और इसमें भी काफ़ी स्पेस है। आप इसमें भी 5-6 बाउल एक साथ रख सकते हो। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो सॉक्स को। अगली टिप है मेरी कि जो चूड़ियाँ होती हैं हमारी, तो चूड़ियों को या तो हम डब्बे में रखते हैं, या फिर किसी हमारे पास जो चूड़ी का ऑर्गेनाइज़र होता है उसमें रखते हैं। कई बार हमारे पास नहीं भी होते हैं, तो हम उस तरह से ना इस सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी चूड़ियों को इसमें रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियों को इसमें डाल दिया, और दोनों साइड से आप इसके अंदर कर दीजिए जुराब को जो बची हुई है। नहीं तो आप उतनी भी जुराब काट लीजिए जितनी आपको चूड़ियाँ रखनी है, और आपकी जो चूड़ियाँ ना इसमें सेफ़ रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और जो मोती वाले हैं वो तो हम ऐसे भी रख देते हैं तो मोती झड़ जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली हैं। तो आप इस तरह से भी जुराब को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर अगला यूज़ भी देख लेते हैं। तो मैं इस तरह से एक जुराब ली है मैंने, अब मैं इसको ऐसे यहाँ से काट लूँगी ऊपर से, और इसी तरह की मैं 3-4 और निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि आप इसे एज अ रबड़ बैंड भी यूज़ कर सकते हो, बालों में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये भी। और मैंने यहाँ पर अभी 2-3 और मैं इसको ऐसी स्ट्रिप काट लूँगी इसकी। आप चाहें तो ज़्यादा भी काट सकते हो, कम भी काट सकते हो, जितना आपको जैसे जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। इसका यूज़ क्या करना है वो मैं बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हमारी जो अलमारियाँ होती हैं, हम उसमें ना अपनी साड़ियाँ ऐसे करके हैंग कर देते हैं। तो हमारी जो अलमारी होती है उसमें स्पेस नहीं बचता है, काफ़ी सारा स्पेस घेर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने एक हैंगर में रबड़ डबल करके डाल दी है। आप चाहें तो सिंगल एक जो मैंने रिंग काटी थी ना, उसको भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कई सारी गांठ लगा के भी। और ऐसे आपको हैंगर को फंसा देना एक एक रबड़ डाल डाल के। तो आप देखोगे आपका जो अलग अलग जो हैंगर डाल लटकाने का जो प्रोसीजर था ना, वो ख़त्म होके आप एक ही हैंगर में कई सारा आप इस तरह से लटका सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी मैं बाहर दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी अलमारी में देखो, मेरी अलमारी में नीचे गैप कम है ना, किसी किसी अलमारी में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो आप इस तरह से 4-5 एक साथ टांग सकते हो। तो यहाँ पे मेरी 3 ही टंग सकती हैं, चौथी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अगर हम इस तरह से टांगते हैं ना अलग अलग, तो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती है।
इस तरह टांगते हैं तो हमारे को काफ़ी स्पेस मिल जाता है अलमारी में, तो है ना बढ़िया। अगली टिप देख लेते हैं हम। तो अगली टिप है, जुराब को मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ से ऊपर से कट कर दूँगी इसको, जुराब को, जो हमारा टो पॉइंट होता है वहाँ से मैंने इसको इतना से काट लिया है, और जहाँ एड़ी का पॉइंट होता है ना, वहाँ से थोड़ा सा मैं इसमें होल कर दूँगी बस। अब आपका ये एक तरह से ग्लव्स बन के तैयार है। अब मैं इसको आपको पहना के, जी जो मैंने जहाँ से अंगूठे का मतलब जहाँ से एड़ी का काटा था ना, वहाँ से आपको अंगूठा निकाल लेना है और बस इस तरह से पहन लेना है। तो आप स्कूटी ड्राइव करो, कुछ भी ड्राइव करो बाहर में धूप में, तो ये उससे भी बचाएगा। अगली टिप है कि इस तरह से हम जब ग्रॉसरी का सामान लेके आते हैं और कुछ हम सामान इसमें से निकाल लेते हैं, तो हम उसको कैसे इस जुराब को एज ए इस रबड़ बैंड का यूज़ कर सकते हो, इससे पैक कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से। तो अगला भी देख लेते हैं। अगली मैंने कर दिया है, एक और जुराब मैंने ले ली है, उसको मैंने ऐसे कट कर दिया है। अब मैंने बस इसको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोल्ड कर लेना है और आपको अपने इसको पहन लो। कई बार आपने देखा होगा बहुत से बच्चे इसको ऐसे पहन लेते हैं, ऐसे फ़ैशन के तौर पे भी। तो इसको स्पोर्ट्स के बच्चे ज़्यादा पहनते हैं, ऐसे पसीना वसीना आता है ना पोंछने के लिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अगला है कि इस तरह से मैंने दोनों एक ही कलर की सॉक्स ले ली हैं। अब मैंने इसको हाथों में पहन लिया है। अब आप क्या कर सकते हो, इसे एज ए ग्लव्स या यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कोई गैस पे कुछ रखा और गरम गरम आपको पकड़ के उतारना है, तो कई बार हम कपड़े का यूज़ करते हैं, सरसी का यूज़ करते हैं, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और पकड़ के बहुत अच्छी ग्रिप बनती है। यकीन मानो, इसने मतलब ये सॉक्स इतनी स्ट्रेचेबल होती है ना कि आप आराम से इसको पकड़ कर कुछ भी पकड़ के उतार सकते हो और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो चलिए फिर अगली टिप भी देख लेते हैं। अगली टिप है कि हमारी इस तरह की जो हमारे पास फैंसी चप्पलें होती हैं, जूते हो गए, या कोई आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको ले जाना है कहीं, तो आप इस तरह से ना सॉक्स पहना दीजिए और आप इस तरह से सॉक्स पहना के पैक करके रख भी सकते हो या ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से आपका ये मतलब इसमें अगर आप पैक करके रख भी दोगे ना, तो आपकी चप्पलें कहीं भी धूल मिट्टी नहीं खाएंगी और आराम से रहेंगी। अब अगर और मैं एक और चीज़ बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्लैक लिए हैं। अगर आपको कोई और कलर की है और आपको ब्लैक चप्पल बनानी है, आपकी वैली बनानी है, तो आप इस तरह से हाफ़ में पहना दीजिए और इस तरह से आपकी काम चलाओ ब्लैक सैंडल यूज़ हो जाएगी, मतलब तैयार हो जाएगी। तो और यहाँ पर अगर आप पूरा इसको खोल के पहन लोगे ना, तो आपका ना जो लॉन्ग शूज़ होते हैं ना, जो बूट कहलाते हैं, वो भी रेडी हो जाएंगे। आपको बस नीचे एड़ी पे से वहाँ से सॉक्स काट लेनी है थोड़ी सी, और आपके इस तरह से ये बूट। तो यहाँ पे मैंने दूसरी सॉक्स पहनाई है, उसमें थोड़ा सा नेट का था ना, तो इसलिए दिख रहा था। तो आप इस तरह से भी अपने यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं दूसरा हैक दिखाऊंगी कि आप सॉक्स का और भी किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया है। अब ये सॉल्यूशन वही है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बर्तन धो के दिखाऊंगी इस सॉक से, और यकीन मानो बहुत अच्छे से बर्तन धुल जाते हैं और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। ये जो स्क्रब हम लेते हैं ना, तो उससे अच्छा काम करता है ये सॉक्स, आप देखोगे। और बहुत जल्दी आपको मतलब बार बार साबुन लेने की भी दिक्कत नहीं है, बार बार उसको धोने को वो भी नहीं है। आप इजीली ऐसा लगेगा आप हाथ से वैसे ही धो रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आप, तो कितने आसानी से आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे बर्तन मतलब साफ़ हो रहे हैं, और आपको मैं धो के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे धो लिया। अब इसी जुराब को मैं पानी से ऐसे ही धो लूँगी, जो साबुन होगा वो निकाल दूँगी धो के। अब बस अब मैं ऐसे ही से वो पहने भी बर्तनों को धो दूँगी, तो बहुत ही आसानी से ये बर्तन आप देखना बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। और ये भी नहीं है कहीं वाइट निशान रह जाएंगे या कुछ रहेगा। आप देख सकते हो कितना मतलब ग्लास कितना साफ़ हो गया आराम से। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया वाइपर, और वाइपर को मैंने दोनों साइड से दोनों जुराबें पहना दूँगी, और बस आपका ये झाड़ू और पोछा दोनों का काम करेगा। अब ये वाइपर आपका झाड़ू इसलिए कि आप इसको गीला किए बिना अगर आप ऐसे करके निकालोगे ना, तो आप कूड़ा आराम से निकाल सकते हो इसको, और झाड़ू का काम करेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा गीला कर लोगे ना, तो ये आपका पोछे का काम करेगा। यहाँ पे मैंने गीला कर दिया है, तो देखो आप कितना आसानी से ये पोछा लगा रहा है, और आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आप आराम से इसको ईज़िली पोछे का भी यूज़ कर सकते हो।
तो चलिए अगली टिप भी देख लेते हैं। इस तरह की जो सीख की झाड़ू होते हैं ना, कई बार हमारे ना ये जो पीछे इसकी बंधी होती है ना, ये निकल जाती है और सारी सीख निकलती रहती है और कई बार हमारे हाथों में भी चुभती रहती हैं। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हमें एक सॉक्स पहना देनी है। अगर ऊपर से इलास्टिक ढीली हो ना जुराब की, तो आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए और रबड़ बैंड से इसको टाइट कर दीजिए। बस अब अच्छे से आपके हाथ में ग्रिप भी बनी रहेगी और इसकी जो सीखें होती हैं ना, वो भी आपके हाथों में नहीं चुभेगी। तो है ना ये कमाल की सारी ही टिप्स सॉक्स से रिलेटेड। आई रियली होप कि आपको सारी टिप्स पसंद आई होंगी और आपकी हेल्पफुल रही होंगी। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हो अगली वीडियो में, बाय बाय।